नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी सिंह और आप सबका स्वागत करती हूँ बिलीव इट में। तो विश्वास कीजिए, आपकी लाइफ वैसी होने वाली है जैसी आप चाहते हैं, वही वाव और वंडरफुल वाली लाइफ जैसी आप चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं एक छोटी सी स्टोरी के साथ। ये एक राजा की स्टोरी है जिसकी प्रजा में हर चीज बहुत अच्छे से चल रही होती है। और एक दिन उसके यहाँ एक महात्मा आते हैं, एक साधु महात्मा आते हैं और वो उनकी बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। तो महात्मा बोलते हैं कि बच्चा तुमको क्या चाहिए। राजा बोलता है मेरी प्रजा तो बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, पर मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ही आलसी है, वो कुछ नहीं करता है, वो पूरा दिन सोता रहता है और मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। साधु महात्मा उसके कानों में, राजा के कानों में उन्होंने कुछ कहा और वहां से चल दिए। अब राजा ने एक बहुत ही बड़ी सी मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। वो एक बहुत ही बड़ी सी मूर्ति बनवाता है और ये जो मूर्ति है वो अपने राजकुमार, जो उसका बेटा होता है, उसके रूम में रखवा देता है। राजकुमार सोचता है ये इतनी बड़ी मूर्ति मेरे रूम में क्यों रखवा दी गई है। एक दिन, दो दिन, तीसरे दिन जब वो उस मूर्ति को ध्यान से देखता है, वो मूर्ति होती है एक बड़े से घोड़े के ऊपर एक बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली व्यक्ति तलवारबाजी करता हुआ, फाइटिंग करता हुआ और एक हाथ से घोड़े को पकड़ता हुआ बैठा हुआ होता है। और जैसे ही वो उसको देखता है, एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, उसको ये रियलाइज होना शुरू हो जाता है कि यार मुझे भी ऐसा बनना है। यार ये क्या मूर्ति है, ये कितना पावरफुल व्यक्ति है, मुझे भी इसके जैसे घुड़सवारी करनी है, मुझे भी इसके जैसे तलवार चलाना सीखना है और मुझे भी इसके जितना पावरफुल बनना है। और उसी दिन से वो अपनी प्रैक्टिस चालू कर देता है और धीरे 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 वो एग्जैक्टली उस मूर्ति की तरह बन जाता है जैसे वो पावरफुल मूर्ति होती है, जैसे वो तलवारबाजी कर रहा होता है, जैसे वो घुड़सवारी कर रहा होता है। तो ये क्या है? जब तक आपकी लाइफ में एक आइडल नहीं होता, एक आदर्श नहीं होता, आपकी लाइफ कहीं ना कहीं फीकी रहती है। आपको ये नहीं लगता है कि मैं कैसा बनूं, ठीक है ये कर लूंगा, ये हो जाएगा, ऐसा, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा ये कर लूं, ये कर लूं। तो एक आइडल जो होता है वो क्या करता है आपकी लाइफ में? एक आइडल आपको वो प्रेरणा देता है वो चीज करने की। तो हम ये नहीं सीख रहे कि हम आइडल कैसे बने। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि एक आइडल खुद कैसे बनता है। चलो देखते हैं। तो एक और छोटी सी स्टोरी के साथ, एक बार जब तेंदुलकर का मैच था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था जिसमें तेंदुलकर खेल रहे थे। ब्रैड हॉग एक नया प्लेयर जिसने अचानक से सचिन तेंदुलकर को बोल्ड कर दिया। सचिन तेंदुलकर पवेलियन से बाहर गए और आफ्टर मैच ब्रैड हॉग गए उनके पास एक बॉल लेकर और उनसे उनका ऑटोग्राफ मांगा। क्योंकि ये बहुत नया प्लेयर था, इसे लगा ये तो इसके लिए एक बड़ा ही अचीवमेंट है। ऑब्वियसली तेंदुलकर को आउट करना, वो भी बोल्ड आउट करना, बहुत बड़ा अचीवमेंट है भैया। गया, वो ऑटोग्राफ मांगा, तेंदुलकर ने लिख दिया आज के बाद तेरी जिंदगी में ये दिन कभी नहीं आएगा। कितने कॉन्फिडेंस से लिख दिया। अब ये थी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी, बट इससे पता क्या चलता है यार, जब उन्होंने यहाँ लिखा ना कि मैं अब ये तुम्हें मौका कभी नहीं दूंगा, तो सोचो उन्होंने उस चीज को करने के लिए उसके बाद का काम कितनी प्रैक्टिस की होगी कि जिस तरीके से उसने मेरे को बॉल डाली है, आज के बाद मेरे दिमाग में किस तरीके से फिट होना चाहिए कि मैं इस चीज पे फिर कभी आउट ना हो। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे मैचेस हुए जब उन दोनों का सामना हुआ, बट तेंदुलकर कभी आउट नहीं हुए। सोचो तेंदुलकर ने कितनी प्रैक्टिस की होगी, कितनी प्रैक्टिस की होगी इस चीज के लिए, इस मोमेंट के लिए कि इसके बाद ऐसा कभी भी ना हो। तेंदुलकर ऐसे ही बहुत सारे लोगों के आइडल नहीं हैं। चलो एक और स्टोरी देखते हैं। पाब्लो पिकासो वर्ल्ड के फेमस पेंटर। एक दिन अचानक से एक लेडी
अपने काम से मार्केट गई थी, उनको पाब्लो पिकासो दिख गए। वो इतनी खुश हुई, गई उनके पास, पाब्लो पिकासो प्लीज़ आप मेरे लिए भी कुछ बना के दीजिए। जल्दी से वो एक पेन और पेपर लेके आई और पाब्लो पिकासो को देकर बोली कि आप प्लीज़ मेरे लिए भी कुछ बना दीजिए। 30 सेकेंड्स में पाब्लो पिकासो ने एक बहुत ही सुंदर सी पिक्चर बना के उनके हाथ में थमा दी। वो लेडी बहुत खुश। पाब्लो पिकासो ने बोला ये पेंटिंग कम से कम 50 लाख की है, ये कम से कम 50 लाख की है। वो बहुत शॉक थी। वो बहुत सारे लोगों के पास गई और उनको वो पेंटिंग देखते ही लोग समझ गए कि ये पाब्लो पिकासो की पेंटिंग है। उन्होंने बोला यार हमें दे दो, हम तुम्हें 50 लाख देंगे, चाहे तो उसके ऊपर भी ले लो, दे दो हमें ये। बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई। एक के पास गई, दूसरे के पास गई, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई और अब वो सिर्फ पाब्लो पिकासो को ढूंढ रही थी। ढूंढते एक दिन एक एग्जीबिशन में वो उसको मिल गई, उनके पास गई, रिक्वेस्ट किया प्लीज़ आपने 30 सेकेंड्स में ये पेंटिंग बना दी है, 30 सेकेंड्स में, और ये पेंटिंग इतनी ज़्यादा महंगी है, प्लीज़ आप मुझे भी सिखा दीजिए कि 30 सेकेंड्स में ये पेंटिंग कैसे बनाते हैं। पाब्लो पिकासो ने सिर्फ एक ही बात कही, ये 30 सेकेंड पेंटिंग बनाने के लिए मुझे 30 ईयर्स लग गए। मैंने अपने 30 साल इसको दे दिए 30 सेकेंड्स में ऐसी पेंटिंग बनाने के लिए। कोई भी आइडल ऐसे नहीं बनता, कोई भी आइडल ऐसे नहीं बनता जब वो इतनी प्रैक्टिस करता है और तब वो जाके उस टॉप पर पहुंच जाता है। तो अगर आपको भी उस लेवल तक जाना है तो प्लीज़ अपना आइडल ज़रूर बनाएं, जिसके जैसा आप बनना चाहते हैं वो आइडल रखें। पर प्लीज़ उसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जो आइडल बना है वो अपनी प्रैक्टिस से बना है। इतनी प्रैक्टिस। ब्रूस ली ने एक बार कहा भी था कि मैं उस आदमी से कभी नहीं डरता जिसने 10,000 बॉक्सिंग के जो किक्स होते हैं उसकी प्रैक्टिस करी हो। मैं उस आदमी से डरता हूँ जिसने एक किक 10,000 बार प्रैक्टिस की हो। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और वो आइडल बनना है जो आप बनना चाहते हो, और आप आराम से ये चीज़ कर सकते हो। प्लीज़ अपनी लाइफ में इस प्रैक्टिस को ज़रूर फॉलो करो। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।